जोहार झारखंड जेपीएससी टारगेट में आप लोग का स्वागत है। मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जेपीएससी में जितने भी प्रश्न आए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको आसानी से कवर हो जाए। पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको तापीय तापीय बिजली परियोजना के बारे में। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको पनबिजली परियोजना के बारे में। यानी पिछला वीडियो जो था वो थर्मल से जो बिजली बनता है उसके आधार पर था, और झारखंड में कितने आपको थर्मल से बिजली वाले आपको पावर स्टेशन है उसको मैं पढ़ा चुका हूँ। और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को कि झारखंड में पनबिजली यानी हाइडल कितने पावर प्रोजेक्ट है। तो हाइडल को हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं हाइडल से आपको बिजली कैसे बनती है, इसके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या ना, ये नदियां क्या होती है, आपको नदियां आपको ऐसे जा रही नदियां नदियां सामान्यतः ऐसे जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये नदियां आपको जहां पर नीचे गिरती है, नदियां जहां पर नीचे गिरती है या इस पर क्या कर दिए जाते हैं, आपको इस तरह से आपको बांध बना दिए जाते हैं। आपको ऐसे 1 गेट 2 3 4 5 6 7 ऐसे बांध बना देते हैं। और ये जो है इसके भाग से आपको ना लगातार पानी गिरते रहती है। ठीक है, लगातार पानी गिरती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जहां पर पानी बहुत तेजी के साथ गिर रही है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक टरबाइन लगा दिए जाते हैं ऐसे। क्या होता है, आपको ऐसे टरबाइन लगा दिए जाते हैं। ये टरबाइन क्या होगा, ऐसे ऐसे क्या होता है, आपको ये टरबाइन लगा दिए जाते हैं। ये टरबाइन लगा दिया गया। ये टरबाइन का ये पानी की धार जब जाएगी तो पानी की धार से क्या होगा, टरबाइन घूमेगा। तो पानी की धार से जैसे टरबाइन घूमता है, तो और इसमें क्या सेट कर दिया जाता है, इसी में आपको सेट कर दिया जाता है, आपको एक अल्टरनेटर क्या होता है आपको सेट कर दिया जाता है किसी भी रूप में। ठीक है, ये क्या हो गया, अल्टरनेटर हो गया, या जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर कहते हैं, जनरेटर। जनरेटर को आपको फिट कर दिया। ये जनरेटर के पानी के धार से क्या होगा, ये क्या होगा आपको टरबाइन। टरबाइन क्या होगा, टरबाइन घूमेगा, मूव करेगा। अब जैसे टरबाइन मूव करेगा, बहुत तेजी से मूव करता है, और जैसे टरबाइन मूव करेगा तो क्या होगा, इसके साथ लगा हुआ क्या, जनरेटर। और जनरेटर जब मूव करेगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको बिजली का उत्पादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको बिजली का उत्पादन होगा। देखिए, सबसे सस्ता आपको बिजली उत्पादन होता है यहाँ पर। क्या होता है, आप सबसे सस्ता बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, आप घर पे भी कर सकते हैं इसको। आप ना बहुत तेजी से जो है नल के द्वारा जो है ना, एक टरबाइन ले लीजिएगा, उसमें ना अल्टरनेटर को या जनरेटर को उसमें फिट कर दीजिएगा, अब तेजी से घुमाइएगा, देखिए आके आपको आसानी से करंट पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपको मेथड यहाँ पर अपनाया जाता है। तो आपको ये बहुत सस्ता होता है, लेकिन इसमें बहुत कम बिजली उत्पादन होती है। लेकिन थर्मल क्या होता है ना, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन उसमें ना बिजली उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। भारत में सबसे ज्यादा जो बिजली उत्पादन हो रही है अभी, वो सबसे ज्यादा जो है आपको किसका है, आपको थर्मल का है। पनबिजली का बहुत कम है। क्लियर, तो फिर भी झारखंड में बहुत सारी पनबिजली परियोजनाएं हैं जिससे आपको बिजली का उत्पादन हो रहा है। ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग, बहुत ईजी है। ये पानी जा रही है, पानी क्या करेगा, टरबाइन को घुमा, टरबाइन क्या करेगा, जनरेटर को घुमाएगा, जनरेटर जब घूमेगा तो तार से क्या हो जाएगा, आपको बिजली जाएगा। और यहाँ पर एक बल्ब लगा दीजिए, ये क्या होगा, आपको बल्ब क्या होगा, आपको ये बल्ब आपको ऐसे जल जाएगा। ठीक है, आपको घर पर टीवी है तो टीवी चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे आपको ये क्या हो गया, आपको बिजली आपको मिल गई घर पे, घरेलू बिजली बिजली आपको मिल गई। जैसे हम लोग लाइट वाइट बहुत सारी चीजें का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आपको झारखंड का पनबिजली परियोजना, तो झारखंड के पनबिजली परियोजना, तो जो महत्वपूर्ण पनबिजली परियोजना है उन सारी चीजों को हम लोग कवर किए यहाँ पर। ठीक है, आपको एक चार्ट के माध्यम से इसको बहुत आसानी से समझेंगे हम लोग। देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपको तिलैया बांध, तिलैया पनबिजली परियोजना, तिलैया डैम पर बना हुआ है। तिलैया पनबिजली परियोजना कहाँ बना हुआ है, तो आपको तिलैया पनबिजली परियोजना, तिलैया हड्डल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद बाल पहाड़ी पनबिजली परियोजना, मैथन पनबिजली परियोजना, पंचेत पनबिजली परियोजना, उसके बाद कोनार पनबिजली परियोजना, अय्यर पनबिजली परियोजना, और उसके बाद स्वर्णरेखा पनबिजली परियोजना। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये सब हम डैम पढ़े थे, तो उसी डैम पर क्या, देखिए ये डैम है ना, डैम पर क्या है, आपको पनबिजली परियोजना का स्थापना कर दिया है। ठीक है, तो सेम वही चीजें है। ठीक है, लेकिन अलग फॉर्म, इसका तिलैया डैम था, अब तिलैया पनबिजली परियोजना हो गया, पनबिजली परियोजना हो गया।
सबके साथ क्या लग गया, पनबिजली परियोजना। पहले क्या पढ़े थे हम लोग, डैम पढ़े थे, ठीक है, डैम पर क्या लगा दिया, पनबिजली परियोजना। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि आपको कौन जिला में स्थापित है, तो तिलैया किस जिला में है, कोडरमा जिला में है, ठीक है। उसके बाद बालपाड़ी किस में है, गिरिडीह में है, ठीक है। उसके बाद मैथन कहाँ है, तो आपको मैथन धनबाद में है। पंचेत कहाँ है, तो पंचेत जो है धनबाद और पुरुलिया की सीमा पर है, धनबाद और पुरुलिया की सीमा पर है। धनबाद करने का मतलब झारखंड, पुरुलिया करने का मतलब बंगाल, यानी आपको बंगाल और झारखंड की सीमा पर है, धनबाद और पुरुलिया की सीमा पर है। क्लियर, इतनी बस क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं कोनार बांध कहाँ है, तो कोनार बांध जो है इस कोनार नदी बिजली परियोजना कहाँ है, आपको बोकारो जिला में स्थापित, कहाँ, बोकारो जिला में। उसके बाद क्या हो गया, अय्यर बांध, तो अय्यर बांध कहाँ है, अय्यर बिजली परियोजना, तो आपको कहाँ है, आपको बोकारो जिला में। और स्वर्णरेखा नदी पर आपको एक बिजली परियोजना बनाया गया है जिसका नाम है आपको स्वर्णरेखा पनबिजली परियोजना। ये किस पर बनाया गया, हुंडू जलप्रपात जो है झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 74 मीटर है, उस पर आपको एक पनबिजली परियोजना लगाया गया है जिससे बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। सबकी स्थापना की बात करते हैं हम लोग, सबकी स्थापना की बात कर रहे हैं, तो सबका स्थापना कब हुआ, देखिए इसका स्थापना कब हुआ, तो आपको 1953 में हुआ। कब था, 1953 में आपको तिलैया पनबिजली परियोजना का स्थापना किया गया था। क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बाल पहाड़ी का, तो बाल पहाड़ी का कब किया गया था, आपको 1955 में इसका स्थापना किया गया था। जिस जिस वर्ष बांध बनाया था, तो बांध के साथ साथ यहाँ पर पनबिजली परियोजना संयंत्र, ठीक है, वो आपको स्थापित कर दिया गया था। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपको मैथन का कब किया गया, तो 1958 में मैथन का आपको किया गया था। कब, 1958 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपको ये पंचायत, तो पंचायत का गया 1959 में किया गया, 1959 में किया गया। और कोणार्क का 1924 में किया गया, 1924 में। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए और इसके पता नहीं है। और इसका जो है आपको स्वर्ण रेखा का 1989 में, 1989 में आपको इसका स्थापना किया गया था स्वर्ण रेखा नदी घाटी, स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। और ये स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के तहत अंतर्गत आती है, ठीक है, स्वर्ण रेखा पनबिजली परियोजना। उससे पहले देखेंगे, देखिए ये नदी नदी जो है ना, कौन सा जो परियोजना किस नदी पर स्थापित है, जाहिर सी बात है यहाँ पर पानी का बात आ गया, और ना बहुत तेजी से बहने वाली नदी होनी चाहिए, या वो बांध बना करके तेजी से बहाव कराएंगे। तो आपको ना ये किस पर है, बराकर नदी पर है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि तिलैया बांध को लेकर मतलब पूछे थे, पर अगर आपसे पूछा जाएगा तिलैया पनबिजली परियोजना किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर है। आपको बालपाड़ी किस पर है, तो बराकर नदी पर है। मैथन किस पर है, तो मैथन भी कहा बराकर नदी पर है, ठीक है। पंचायत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए बराकर और दामोदर के संगम पर, ये सभी चार क्या ना तीन बराकर पर है, और चौथा जो बराकर और दामोदर के संगम पर है, बराकर नदी और दामोदर नदी के संगम पर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कोणार्क को देखेंगे, तो आपको बराकर की एक सहायक नदी है, दामोदर की एक सहायक नदी है, किसकी, दामोदर की एक सहायक नदी है आपको कोनार नदी, दामोदर की एक सहायक नदी है कोनार, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको सुधार दीजिएगा। दामोदर की एक सहायक नदी क्या है, आपको कोनार नदी है, कोनार है, कोनार नदी है। इसी पर आपको ना एक बांध, एक पनबिजली परियोजना स्थापित किया गया, कोनार नदी पर हो गया। अय्यर किस पर है, तो कोनार नदी पर है। और ये स्वर्ण रेखा किस पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको देख लेते हैं नदी कहाँ कैसे कैसे स्थापित है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये क्या है ना, ये हमारा क्या है ना, आपको ये क्या हमारा, ये हमारा स्वर्ण, ये हमारा क्या ना दामोदर चला गया, इधर से एक नदी आई, ये हुगली, इधर इधर चली जाती है, कौन सी नदी, ये गंगा हो गया, क्या हो गया, गंगा। ये क्या हो गया आपको हुगली, तो दामोदर किस में मिल रही है, आपको हुगली में जाकर मिल गई, ठीक है। इसके बाद इधर से आपको ना तिलैया से एक नदी आती है ऐसे, यहाँ से एक नदी आती है ऐसे, मान लीजिए क्या हो गया, आपको तिलैया से एक नदी आई, ठीक है, तिलैया जलाशय से एक नदी आती है जिसका नाम है आपको, इस नदी का नाम क्या है, आपको बराकर नदी नाम है, क्या नाम है, आप इसको क्या कहते हैं हम लोग, बराकर कहते हैं, बराकर, ठीक है। ये बराकर हो गया, ये क्या हो गया आपको, ये हो गया आपको दामोदर हो गया, क्या हो गया आपको दामोदर, ठीक है।
तो इस पर आपको तिलैया पर आपको एक बांध बनाया गया है, जिससे बांध बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं तिलैया बांध। और यहाँ पर जो है ना एक प्रोजेक्ट लगाया गया है तिलैया पनबिजली परियोजना, ठीक है, 1953 में लगाया गया। तो 1953 में लगाया गया। ये कब लगा आपको? 1953 में। किस नदी पर लगा? तो बराकर नदी पर। ये देखिए बराकर नदी ऐसे करके यहाँ मिलती है। उसके बाद बाल पहाड़ी सब बांध वाला ही है 1955 में, ठीक है। उसके बाद मैथन क्या हो गया आपको? मैथन ये क्या हो गया 1958 में। और यहाँ पर 58 में, यहाँ पर क्या ना संगम पर है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे ये क्या है? ये पंचेत बांध है। क्या है? पंचेत बांध है। तो अगर आपसे पूछे कि पंचेत बांध, ये दामोदर पर भी है, ये दामोदर नदी पर भी है, और ये बराकर नदी पर, दोनों नदी पर है। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वही मैं लिखा हूं, बराकर नदी और दामोदर नदी की संगम पर है कौन? आपको पंचेत बांध है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने मिस्टेक किया था, कोनार नदी पनबिजली परियोजना किस पर है? बोकारो जिला में है, कोनार नदी पर है। इसकी एक सहायक नदी आती है, किसकी? दामोदर की एक सहायक नदी है। यहाँ से मान लेते क्या है, दामोदर की सहायक नदी है। यहाँ पर आपको कोनार है, क्या नाम है इसका? नाम है आपको कोनार नदी। तो कोनार नदी पर एक बांध बना देते हैं हम लोग, ये पनबिजली परियोजना बना देते हैं। ये क्या हो गया आपको? कोनार पनबिजली परियोजना। किसकी सहायक नदी है ये? तो आपको दामोदर की सहायक नदी है, ठीक है। ये हो गया। और एक स्वर्ण रेखा जो है ना रांची के नगरी से निकलती है आपको रानी चौक से, उसी पर आपको हुंडरू फॉल है, उसके नीचे में आपको एक पनबिजली परियोजना लगाया गया है, जो आपको 1989 में स्थापित हुआ था। क्लियर? इतनी बात हो गया। अब देखिए बिजली उत्पादन कौन कितना बिजली उत्पादन करता है? तो बिजली उत्पादन क्षमता देखेंगे तो आपको ना तिलैया से कितना आता है? 60,000 किलोवाट होता है। कितना? 60,000 किलोवाट होता है। और बाल पहाड़ी से कितना आता है? 20,000 किलोवाट होता है। सबसे कम बाल पहाड़ी से ही होता है, आप गिरिडीह वाले से। उसके बाद मैथन से भी कितना होता है? 60,000 किलोवाट होता है। क्लियर? उसके बाद इसे कितना होता है? इसे 40 हो जाता है। पंचेत से कितना होता है? 40,000 किलोवाट होता है, ठीक है। उसके बाद हो ना कोनार से कितना होता है? इससे भी आपको कोनार से 45 किलोवाट 40,000 किलोवाट होता है। और अय्यर से कितना होता है? तो अय्यर से आपको 45,000 किलोवाट होता है। और स्वर्ण रेखा पर कितना होता है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर यहाँ पर देखिएगा तो 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। देखिए किलोवाट छोटा यूनिट है, मेगावाट उससे बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखे थे तापीय में क्या देखे थे कि सबका मेगावाट था, लेकिन यहाँ पर क्या है? सबका किलोवाट है। तो आपको कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा उत्पादन किससे होता है? अगर बिजली उत्पादन की बात करते हैं, बिजली उत्पादन की बात करते हैं, अगर आप किससे होता है तो मान लीजिए ना आपको ऑप्शन दे दिया, आपको ना पहला तापीय, तापीय ग्रेटर देन आपको पन बिजली, ठीक है। पहला ऑप्शन ये ऐसे दे दिया। दूसरा का ऑप्शन दे दिया आपको तापीय कम पन बिजली, ठीक है। चौथा आपको तापीय